हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए, जिनको भी सरकारी नौकरी पाने का सपना है, कुछ वक्त अपना अपने जीवन को मुझे दे दीजिए। सरकारी नौकरी पाने में जो आपको सबसे ज्यादा मदद करता है एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है, तो उसके बेहतरीन सवालों को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है आज का सवाल। और ये सवाल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे ट्रेन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ बताया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इसको भी देखिए, और इससे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ट्रेन के, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, ट्रेन चैप्टर से प्लेलिस्ट का नाम है, आप वहां जाके वीडियो निश्चित रूप से देखिएगा। तो उम्मीद है कि जितना वीडियो में इस वीडियो में फायदा होगा उससे 100 गुना आपको फायदा होगा वो कॉन्सेप्ट सारा देखने के बाद। ठीक है, अब चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा वाली एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर है ना। मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको बता पाऊं। हाँ चलिए, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी चल रही है जो एक खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। आपको तो कॉन्सेप्ट पता है कि जब कोई रेलगाड़ी, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, किसी खंभे को पार करती है तो उतना ही डिस्टेंस पार करती है जितना रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई ट्रेन किसी खड़े खंभे को पार करती है तो उतना ही डिस्टेंस पार करती है जितना रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है। तो खुद को पार करने में लगा है कितना सेकंड? 18 सेकंड। और जब वो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, ये रेल, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है और ये प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रेलगाड़ी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी जुट जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि खुद को पार करने में तो लग गया 18 सेकेंड, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को भी पार किया जाता है तो लगता है 33 सेकेंड। इसका मतलब ये जो कितना सेकंड एक्स्ट्रा हो गया, आप जब गौर कर पा रहे होंगे, 18 से 33 कितना बढ़ा? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का जो डिस्टेंस है, 15 सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो किसका डिस्टेंस है? वो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि 18 सेकेंड तो लगा है खुद को पार करने में और प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा 33 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड जो एक्स्ट्रा लगा है वो प्लेटफॉर्म की वजह से लगा है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेन को 15 सेकंड चला देना है। किस स्पीड से? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आप 15 सेकंड जाते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? 72 है, 72 को कितना से गुना कर लेंगे? पहले 5/18 से। 5/18 से गुना क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको हम क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, कि रेलगाड़ी अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे में जाती है तो 1 सेकंड में जाएगी वो 72 गुना 5/18। इसको कितना सेकंड तक चला देना है? 15 सेकंड तक। तो चलिए, 18 चौके 72 और 5 चौके 20 और 15 गुना 30, 300 मीटर। 300 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये वाला आपके स्क्रीन पे। चलिए एक बार आप खुद से भी सवाल पढ़िए, फिर मैं आपको सवाल पढ़ के अच्छे से बताऊंगा। कहता है ट्रेन कार से 40% तेज गति से चलता है। ठीक है, यहाँ दो चीजों का चर्चा है, ट्रेन का और कार का। और ये चर्चा क्या है कि ट्रेन जो है वो कार से 40% तेज चलती है। ट्रेन और कार, स्पीड का मामला है भाई, 40% तेज। तो 40% का मतलब क्या होता है? यहां से मैं डाटा शॉर्टकट कर लेता हूं, 2/5। ठीक है, 40% मतलब 2/5 होता है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू करते हैं चलना, ठीक है, और एक ही समय पर 140 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये दो स्थान है, ए से बी की दूरी है, 140 किलोमीटर की दूरी है। ये ट्रेन और कार अपने अपने स्पीड से, ठीक है, अपने अपने स्पीड से एक साथ चलना शुरू करता है और एक ही समय पर 140 किलोमीटर दूरी पर पहुंचता है।
रास्ते में ट्रेन को स्टेशनों पर रुकने में 25 मिनट का समय लगता है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए, ट्रेन की चाल और कार की चाल में ये मामला है कि ट्रेन 40% तेज गति से चलती है। 40% तेज मतलब क्या? 2/5 रेशियो होता है, तो 5 में 2 ज्यादा। तो अगर 5 की स्पीड 5 है तो ट्रेन की स्पीड होगी 7। बस यहां एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि चाल का रेशियो अगर 7:5 है तो जो भी डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में कितना लगा होगा समय? 5 और 7 का। ये टाइम स्पीड का ये कॉन्सेप्ट है कि चाल का रेशियो अगर 7:5 है और दोनों समान दूरी गया है तो समय का रेशियो हो जाएगा 5:7। अब यह बहुत क्लियर ये दिया हुआ है कि अगर दोनों समय पे एक ही समय पे पहुंचती है, इसका मतलब ये है, इसकी खास वजह है कि ट्रेन 25 मिनट क्या करती है? गैप करती है, स्टेशन पर रुकती है। इस वजह से दोनों का टाइमिंग सेम है। तो जरा आप एक बात बताइए, ये 140 किलोमीटर में ट्रेन का सफर का समय कितना है? 5, और कार का सफर का समय है कितना? 7। लेकिन ट्रेन और कार दोनों समय पे पहुंचा है, तो ये जो 2 का फासला है, 2 है ना, 2 यूनिट का जो फासला है, यही 2 यूनिट कितना के बराबर है? 25 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम है और ट्रेन 2 यूनिट क्या किया? रुका है, तब तो दोनों साथ साथ हो जाएगा, सेम टाइम लगेगा। तो 2 यूनिट हो गया कितना के बराबर? 25 के बराबर। तो 1 यूनिट हो गया कितना के बराबर? 12.5 के बराबर। ठीक, अब जैसे ही 1 यूनिट हो गया 12.5, तो जरा अब टाइम पे आइए, हमको किसका स्पीड चाहिए? ट्रेन का। तो 1 यूनिट 12.5, तो हमको ट्रेन का स्पीड निकालना है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60 और ये 2.5 62.5 मिनट। ठीक है, 62.5 मिनट का सफर है किसका? ट्रेन का। लेकिन हमको क्या चाहिए? उसका स्पीड चाहिए कि अब आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे कि ट्रेन को अगर 62.5 मिनट लगा है, 62.5 मिनट में कितना किलोमीटर गया? ट्रेन 140 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 140/62.5। ठीक है, और 60 मिनट में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो 140/62.5 गुना 60, ये जो होगा आपका आंसर होगा। और उम्मीद है कि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन नंबर सी 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहता है हमको। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।